हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें आप लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वीडियो देखने जा रहे हो। इसके पहले आपने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, तो 15 नंबर ये लेक्चर है और इसके बाद 9.6 एक्सरसाइज। इसमें आप 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके थे। आपको कहा था जो क्वेश्चन इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर दिए, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको हम बता देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो थ्योरेटिकल मेथड होता है या विशिष्ट। जैसे कह रहा है 13 से 15 तक के प्रश्नों को प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ एक्स और वाई का मान जब दिया रहता है तो उसे विशिष्ट हल, जब नहीं दिया रहता है तो व्यापक हल पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। हम तरीका आपको बता ही चुके हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्वेश्चन होगी, बस थोड़ा सा और नया चीज़ सीख रहे हो विशिष्ट हल को सीखने में। चलिए विशिष्ट हल कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो तो उनके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि इसमें दिक्कत होने वाली। चलिए क्या नंबर है, 13 नंबर। लिखा हुआ है कि डी वाई और वाई कितना डी एक्स प्लस 2y और ये कितना tan x और बराबर कितना हो जाएगा ये sin x, और लिख सकते हैं कह रहा है y बराबर 0 और कह रहा है x बराबर कितना π/3। ये चीज़ दिया गया है। तो आप देखो अभी पीछे एक क्वेश्चन बताए थे सेम फॉर्मेट में, आपको याद भी होगा ये वाला। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐसे तुलना कर लेते हैं कि dy/dx और प्लस कितना py बराबर q से तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अगर हम वैल्यू निकालते हैं p का तो ये y है तो 2 है यहाँ पर, तो ये कितना दे देगा 2 tan x दे देगा और q बराबर कितना sin x आ जाएगा। आ गया समझ में। अब जब इतना निकला है तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो IF बराबर क्या हो जाएगा e और इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। तो वैल्यू देखो e की पावर 2 tan x, और tan x का क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। tan x का क्या होता है कि इसका tan x को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स, या लिखा जाता है लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2 लॉग ये हो जाएगा सेक एक्स। अगर इसको अंदर ले जाओ तो लिख सकते हैं लॉग e की पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोड़ दीजिए ऐसे। अब आप सूत्र अप्लाई करिए, क्योंकि जब सूत्र अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सूत्र हमारा क्या था, सूत्र आप पढ़े होंगे अच्छे से, याद भी होगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्या था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू कितना ये हो जाएगा dx। तो y आई एफ की वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर एक्स ये है, और हमने लिखा q की वैल्यू क्या था sin x, तो sin x लिख दिया, और ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बनाओ कि इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, y और ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स है तो साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो देखो y और लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/cos x और इंटू साइन एक्स बाई कितना हो जाएगा cos x, क्योंकि 2 बार है, जब 2 बार है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा इनको क्या लिख सकते हो सेक एक्स इंटू कितना tan x, और ये हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस कितना c हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आ गया, लेकिन अब कह रहा है इसमें कि इसके लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन कह रहा है कि इतना करने को आप छोड़ोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि y बराबर 0 और x बराबर π/3 रखो, जो आपने कांस्टेंट लिया उसकी वैल्यू निकला है। तो रखते हैं x बराबर π/3 और तथा y बराबर कितना 0, और इसको रखने पर अगर हम रखते हैं तो देखो ये कितना दे देगा, जब इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर π/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक
π/3 और प्लस सी हो गया, तो ये 0 से गुणा करने पर 0 आ गया। सेक π/3 का मतलब 3 छक 18, 3 छक 18 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो सेक का मान कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं और प्लस सी, तो सी बराबर कितना -2 आ जाएगा और समीकरण 1 में रख दीजिए। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखते हैं तो देखो ये कितना y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा सेक एक्स और माइनस कितना 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने समझ में आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये विशिष्ट हल है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रख दिया जाए तो वो विशिष्ट हल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। 14 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली है कि क्वेश्चन 14। चलिए 15 देख लेते हैं कि 15 कैसा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं, फिर अभी आप देखो dy/dx और -3y और ये हो जाएगा cot x बराबर sin 2x और लिखा हुआ है कि y बराबर 2 और x बराबर कितना π/2, ये लिखा हुआ है। तो इनको कैसे क्या करें, तो आप जानते हो dy/dx है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो कि dy/dx और प्लस py और इक्वल q से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितनी वैल्यू होगी, p की वैल्यू कितना होगा -3 cot x हो जाएगा और q की वैल्यू कितना होगा कि sin 2x हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब इतना आ चुका तो इसको हम कैसे सॉल्व करें इन वैल्यू पे कि ये p की वैल्यू ये q की वैल्यू हो गई। अब दोनों की वैल्यू निकल आया तो सूत्र हमारे पास सबसे पहले IF निकालते हैं। तो IF बराबर कितना e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा। अगर वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये e की पावर कितना था माइनस, तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन -3 cot x dx हो जाएगा। तो -3 तो कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर हो जाएगा। और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हो log sin x होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब देखो 3 को उधर लेके जाओ अंदर तो e की पावर हम क्या लिख सकते हैं log और sin x की पावर कितना m की पावर n से 3 हो जाए log log कट के, तो ये हो जाएगा sin x की पावर कितना -3, तो 1/, लिख सकते हैं sin क्यूब x, ये हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमें चाहिए था ये निकल आया। जब इतना निकल आया तो आप सूत्र पढ़े होंगे। सूत्र क्या था कि y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF और इंटू कितना dx हो जाएगा। y IF की वैल्यू कितना है देखो 1/sin क्यूब x और q की वैल्यू कितना है sin 2x और लिख सकते हैं 1/, ये हो जाएगा sin क्यूब x और ये dx हो जाएगा। देखो इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना दे देगा, तो 1y और लिख सकते हैं कोसेक क्यूब x और ये लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन, लिख सकते हैं कितना 2 sin x और इंटू कितना cos x हो जाएगा। और 1/, कितना लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ये sin क्यूब x dx, ये इससे कट गया तो हमारे पास कितना बचा y और ये होगा कोसेक क्यूब x बराबर ये 2 तो आगे ले लीजिए तो ये cos बटा और स्क्वायर वहाँ पे बचा, तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sin x और इंटू cos x बटा कितना sin x और ये dx हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो घाते कितनी है ना दिख रहा, हम सही लिख देते हैं। ये कितना था sin क्यूब x, तो 1 कटा तो 2 बचा हुआ है, तो 2 को ऐसे आप अलग अलग लिख सकते हो। जब अलग अलग लिख दिया तो आप अभी देखो फार्मूला बन जाएगा y और लिख सकते हैं ये हो जाएगा कोसेक क्यूब x और ये हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक x और इंटू कितना cot x, ये इतना हो जाएगा और dx। इसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो कितना हो जाए y और लिख सकते हैं कोसेक क्यूब x। अब ये 2 था ठीक था,
कोसेक इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस कितना सी हो गया। तो अगर आप गुणा करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा वाई, और लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर -2 और ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप देखो दिया गया था कितना कि इसमें वैल्यू दी गई है y बराबर 2 x बराबर π/2। चलिए वैल्यू रख देते हैं, रखो यहाँ पे y बराबर 2 और x बराबर π/2 रखने पर अगर हम रखते हैं तो ये क्या दे दे y बराबर 2 और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर π/2 बराबर ये हो जाएगा -2 और ये होगा कोसेक π/2 और प्लस सी। तो कोसेक π/2 की वैल्यू कितना 1 होता है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 होगा बराबर -2 प्लस सी, तो इधर लेके आओ सी बराबर कितना 2 + 2 इक्वल कितना 4। तो रख दीजिए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो 1 क्या था ये y और लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x बराबर -2 और कोसेक x प्लस कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर 2 को इधर ले लोगे 2 को आसेगा तो हम ऐसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया, ये भी आपने नोट कर लिया, एक सेकंड इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं थ्योरेटिकल मॉडल, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो, आसानी से आंसर ले आओ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कह रहा मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि वक्र के किसी बिंदु पर एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परवड़ता उस बिंदु के निर्देशाक्षों के योग के बराबर है। कह रहा परवड़ता, तो परवड़ता हमको पहले ही बताए थे, अगर कहीं भी परवड़ता लिया गया तो आप क्या लेते हो dy/dx ये लेते हैं। तो ये कह रहा किसी बिंदु पर परवड़ता, तो dy/dx और बिंदु कितना दिया गया, कह रहा बिंदु है ये कितना है x, y है, तो यही तो निर्देशाक्ष है, तो ये कह रहा x + y के क्या है बराबर है, यानी परवड़ता उस बिंदु के निर्देशाक्षों के योग के बराबर है। मतलब dy/dx बराबर x + y, क्योंकि x एक निर्देशांक y उन्हीं दोनों को जोड़ देना है, तो ये बराबर। अब dy/dx है तो आप ऐसे लिख सकते हो dy/dx और प्लस y बराबर x, अगर हम तुलना कर लेंगे ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, तो देखो dy और dx और प्लस कितना py बराबर q से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना दे देगा, p बराबर -1 दे देगा और q बराबर कितना x दे देगा, ये ठीक है। अब हम इससे सूत्र अप्लाई, पहले आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालें तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा, तो e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx हो जाएगा, तो e की पावर कितना -x हो जाएगा, इतना आ गया। फिर आप सूत्र लगा दीजिए, तो सूत्र आप जानते हो कि y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF और इंटू कितना dx हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखे y IF की वैल्यू कितना e की पावर -x और ये q होगा, q की वैल्यू कितना x और e की पावर कितना -x dx। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, y e की पावर -x, तो इसमें अप्लाई ये फर्स्ट और ये कितना सेकेंड हो जाएगा, तो x इंटीग्रेशन e की पावर -x और dx हो जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं dy/dx x होगा और इंटू e की पावर -x dx हो जाएगा, ऑफ कितना dx हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आ चुका, तो y e की पावर -x x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -e की पावर -x हो जाएगा, और इसका करोगे तो 1 होगा और e की पावर -x ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका आगे कर लीजिए, जब आगे करेंगे तो कितना होगा y e की पावर -x, तो -x e की पावर -x, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और e की पावर -x का फिर से -x हो जाएगा और प्लस कितना c। तो आप देखो e की पावर -x से भाग कर दो तो y बराबर x e की पावर -x
बटे ई की पावर माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस गुणा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी बटे ई की पावर कितना माइनस एक्स, ये इससे कट गया। तो y माइनस एक्स माइनस वन बराबर सी ई की पावर कितना x हो जाएगा। अब आप देखो ये इस पे लिख सकते हैं, ये क्या प्लस हो जाएगा। अगर इसको हम क्या कर दें, इधर ले लें, तो y प्लस एक्स प्लस वन बराबर सी ई की पावर x, ई की पावर x, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या और कुछ दे रहा है इसमें, कहा गया मूल बिंदु से गुजरने वाले, तो x कामा जीरो यानी 0 कामा 0। तो आप देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाले बिंदु 0 कामा 0 अर्थात क्या होगा, x बराबर कितना 0 और y बराबर 0। तो रखिए तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 और बराबर c e की पावर 0। तो ये 1 हो जाएगा, c गुणे कितना 1, c बराबर 1 आ गया। तो यह मान रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो ये y और प्लस x और प्लस 1 और ये हो जाएगा e का वैल्यू 1 इंटू ई की पावर x हो जाएगा। 1 से गुणा करा देंगे तो वही e की पावर x आ जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लिए होंगे, इसका भी ले लिए होंगे। एक सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं कि आगे फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन हम समीकरण बना देते हैं ताकि आप सॉल्व कर लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। सबसे पहले बिंदु कितना दिया गया आपको दिख रहा होगा, बिंदु कितना 0 कामा 0, 0 कामा 0 कामा 2 है। तो 0 कामा 2 का मतलब क्या होता है, x बराबर 0 y बराबर 2, ये बिंदु दिया गया, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अब आपको कह रहा है गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण करो जो इस वक्र के किसी भी निर्देशाक्षों का योग, कह रहा निर्देशाक्षों का योग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो जैसे प्रश्नानुसार कह रहा वैसे कर दीजिए। अगर प्रश्नानुसार कह रहा है निर्देशाक्षों का योग यानी x प्लस वाई हो जाए, तो x निर्देशाक्षों का योग यानी x प्लस वाई, कह रहा उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की परिवर्तता के परिमाण से 5 अधिक है, मतलब dy बाई dx, यानी निर्देशाक्षों का योग जो है उसके मतलब किसके, परिवर्तता के परिमाण से, यानी परिवर्तता का जो परिमाण है उनसे कितना है 5 अधिक है। तो देखो अधिक कर दिया कि नहीं, ये तो कह रहा है कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की परिवर्तता के परिमाण से 5 अधिक है, यानी इनके निर्देशाक्षों का योग ये 5 अधिक था, इसको कर दीजिए। अब आप देखो आपको इस फॉर्मेट में इसको 5 इधर लाओ तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 और ये उस तरफ जाएगा dy बाई dx और ये कितना माइनस y हो जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx और ये माइनस y बराबर x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसी को आपको करना है इंटीग्रेशन, आप अच्छे से कर भी सकते हो कि जब तुलना कर लेंगे, जब तुलना करोगे तो कितना हो जाएगा dy और बाई dx और ये हो जाएगा माइनस या प्लस py बराबर q। तो जब तुलना करेंगे से तुलना, अगर हम तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा p बराबर -1 और q बराबर कितना x माइनस वाई, ये x माइनस 5, x माइनस 5 निकल गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दे रहे हैं, तो IF बराबर क्या होगा, देखो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो वैल्यू रखो e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर -x हो जाएगा। अब इतना आ चुका तो आप आसानी से इसको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख भी देते हैं सूत्र, अगर सूत्र लिखेंगे तो कितना हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर क्या होगा q इंटू आई एफ इंटू कितना dx हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो y और e की पावर कितना -x, q की वैल्यू कितना है x माइनस 5 है और इंटू e की पावर -x dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन से गुणा करा दीजिए, तो y e की पावर -x, इसको गुणा कराएंगे x e की पावर -x,
जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये dx होगा और -5 कांस्टेंट e की पावर -x dx हो जाएगा। चलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दो और डायरेक्ट कर देते y e की पावर -x, x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर -x dx और फिर माइनस देखो dy dx कितना होगा x होगा इंटीग्रेशन e की पावर -x dx ब्रैकेट क्लोज e की पावर और ये -5 इसका इंटीग्रेशन -e की पावर कितना -x इतना हो जाएगा। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं y e की पावर -x, x e की पावर -x का कितना e की पावर -x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका करोगे e की पावर -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस e की पावर कितना -x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन फिर से कर दीजिए तो y और ये हो जाएगा e की पावर -x माइनस x e की पावर -x माइनस माइनस कितना प्लस e की पावर -x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अभी हमें करना बाकी था तो ये माइनस माइनस प्लस e की पावर -x का इंटीग्रेशन -e की पावर -x और ये हो जाएगा प्लस e की पावर -5x। अब देखो इसमें कॉमन है, अगर हम कॉमन ले लें तो ये कॉमन है, क्या कॉमन है कि y अगर इसमें भाग कर दो, इसमें देखो e की पावर -x कॉमन है तो -x और यहाँ पे बचा प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये -1 और प्लस कितना 5 ये बच जाएगा और बटे e की पावर -x और प्लस c बटे e की पावर -x। समझ में, क्योंकि इससे करने के पश्चात ये माइनस हो गया और ये देखो इससे कट गया तो y बराबर -x 5 में से 1 घटाएंगे 4 और प्लस c e की पावर कितना +x हो जाएगा। अब इसमें शुरू में बताए थे आपको बिंदु किससे गुजर रहा था 0,2 1 मान लो या 0,2 से होकर जाता है तो पास करा दीजिए, लिख नहीं रहे बस समझ जाइए। ये 0,2 ये 2 हो जाएगा तो -0 +4 और प्लस और ये हो जाएगा c e की पावर 0 तो 2 को इधर लाओगे 2 और 4 को इधर -4 हो जाएगा और c गुणे कितना 1 हो जाएगा, c बराबर कितना -2 आ गया। यह मान रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो एक ये समीकरण यहीं पे उठा के रख दीजिए -2 तो ये हो जाएगा y बराबर -x +4 और -2 e की पावर x, ये इसका आंसर होगा जो हमें देना था। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिलता है आपको अवकल समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन था। जो थियोरेटिकल मेथड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं, ये आप सॉल्व कर चुके हो। फिर ये 18 और 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको समाकल गुणांक का मतलब IF ज्ञात करना है। अगर आप तुलना करोगे तो ये देखो डायरेक्ट अगर हम कर दें इसी में कि हमें इसका समाकल गुणांक x से अगर भाग करेंगे तो ये कितना होगा -1/x, यही तो आएगा। p की वैल्यू कितना आएगा -1/x। जब निकालेंगे तो इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो IF बराबर बताए थे इंटीग्रेशन e की पावर -1 p dx, तो ये इसका इंटीग्रेशन करें e की पावर कितना माइनस और log x हो जाएगा। तो ऐसे तो हटता नहीं तो हम लिख सकते हैं log e की पावर log और x पावर कितना माइनस log log कट के x पावर -1 बराबर 1/x। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ भी सकते हैं, तो 1/x हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इसका समाकल गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करो। जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ये देखो ये लिखा 1/x से भाग कर दो, तो फिर आपको जैसे उसमें ज्ञात किया इसे में IF ज्ञात करना, तो आसानी से आपको ज्ञात कर सकते हो। बस आपका जो अवकल समीकरण था ये आसानी से खत्म होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हो। किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिए हाँ सर ये प्रॉब्लम है, तो उसको क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे। आप लगाइए क्वेश्चन को, जो ना समझ में वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो क्वेश्चन हम किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर बता देंगे, या पार्ट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे डाउटफुल नेम से, जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।